दोस्तों, जुपिटर अभी 14 तारीख को ट्रांजिट किया है जेमिनी साइन में, मिथुन में। तो अब देखा जाए तो सभी ग्रहों का ट्रांजिट इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल प्रोसेस। कोई महीने के बाद जा रहा है, कोई 1.5 महीने के बाद जा रहा है, कोई 2 दिन के बाद जा रहा है, अपने अपने हिसाब से। तो जुपिटर भी अपने हिसाब से 13 महीने के बाद निकल रहा है। साल या 13 महीने के आसपास ये अगले साइन में चला जाता है। अब बड़ा हंगामा क्या है इस ट्रांजिट। इसकी हुई, शनि की हुई, राहु की हुई। अभी राहु ट्रांजिट 2 दिन पहले हुआ, 1 दिन पहले। तो एक हाहाकार सा मच जाता है। अब इतने जबरदस्त हेडलाइंस नजर आती हैं, दुनिया बदल जाएगी, दुनिया पलट जाएगी। अभी बड़े बड़े कभी 6 प्लैनेट इकट्ठे हो गए, उसके बाद दूसरा ट्रांजिट हो गया, दूसरा आया, तीसरा गया। अब सब कुछ हो रहा है, एक नॉर्मल चाल चल रही है, दुनिया भी अपने हिसाब से ही चल रही है। अब ये सिंगल राशि, सिंगल ट्रांजिट, सब इतने लोगों के लिए, ये वाले लोगों को प्रणाम। तो किसी की होप्स बढ़ाते हैं, किसी की घटाते हैं, और बड़े बड़े हेडलाइंस बनाकर शायद इनका कोई पर्पस होता होगा, आई डोंट नो। बट अगर कोई ज्ञान बांटना है, अगर कुछ शेयर करनी है अपनी नॉलेज किसी के साथ, तो एक सही लिमिट में रहकर ढंग से ही करें। तो अभी देखिए, बहुत सारी बात चल रही है कि अतिचारी जुपिटर, बृहस्पति गुरु अतिचारी होकर अभी 14 मई से एंटर हुआ है। और लिब्रा, अब लिब्रा की ही बात हो रही है। मैंने कहा चलो लिब्रा की बात आपसे करता हूँ कि लिब्रा में आकर ये ऐसा, ये क्या कर रहा है कि लोगों की जिंदगी बदलती जा रही है। लोगों को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, और उनकी बस जिंदगी में बाहर आ रही है। और किसी के लिए कुछ गलत हो रहा, किसी के लिए अत्याचार ही हो रहा है। तो देखिए, मिथुन में आ गया तो ये बात कर रहे हैं लिब्रा असेंडेंट की। तो लिब्रा असेंडेंट के लिए जुपिटर 3 नंबर साइन में अब ये ट्रांजिट कर रहा है। तो 9वें स्थान में, जो भाग्य स्थान में, तो उनके ये भाग्य स्थान में आएगा। तो 12-13 महीने के लिए वहां पे रहेगा। अच्छा, अब 13 महीने जुपिटर रहता है एक साइन में। तो अभी शोर मच रहा है कि अतिचारी कि अपनी फास्ट टर्बो स्पीड में जा रहा है ये। अभी उसमें क्या है, सब ग्रहों ने अपना काम करना है। अभी वो ट्रांजिट कर रहा है, ये एक कोई एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है ये, कि वो तेज स्पीड से जा रहा है, फिर उसी स्पीड, फिर तेज वो रेट्रोग्रेड हो जाता है। अगर आप बेसिक को समझें तो पूरा टाइम जो एक साइन का है, आज जैसे 14 तारीख को ये आ गया जेमिनी में, ठीक है। अब ये सिर्फ बेसिक बात करें कि 14 तारीख को जेमिनी साइन में आया, 12 महीने 13 महीने जुपिटर एक साइन में रहता है। तो अगला कैंसर ये कब जाएगा? कैंसर में जाएगा ये 2 जून को, 2 जून 2026, ठीक है। तो वही अपना नॉर्मल टाइम लेकर दूसरे साइन में जाएगा। अब उसके दौरान ये क्या अंदर ड्रामा चलता है, वो एक मिराज है। रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड होता है, अभी तेज जा रहा है, फिर रेट्रोग्रेड होता है, फिर दूसरी साइन में आ जाता है,
फिर वापस जाता है, तो उसके आने जाने में ही वो सारा डिस्टेंस कवर करने में वो लेता टाइम वही है 13 महीने। अब मिराज ये रेट्रोग्रेड क्या है, उल्टी चाल चल रहा है या तेज चाल चल रहा है, ये एक मिराज है, ये होता नहीं है ऐसे। चलते सारे ग्रह पूरे ब्रह्मांड में जो स्पीड से चल रहे हैं उससे बाहर नहीं जाते हैं, वो उल्टा नहीं चलता है। आप सोच के देखिए कि एक क्लॉकवाइज रोटेशन में अर्थ भी चल रही है और बाकी सारे ग्रह अपने अपनी एक्सिस में या अराउंड द सन जा रहे हैं, अभी अचानक से उल्टा चलना शुरू हो जाए, कोई सर्कस चल रही है क्या? अब कैसे उल्टा चलेगा? है कोई चल सकता है? नहीं चल सकता। तो रेट्रोग्रेड हो रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है तो आपके लिए भारी हो गया, तो आपके लिए अच्छा हो गया, तो आपके लिए बुरा हो गया। अभी आपको एक आपकी जन्म कुंडली बन गई, उसमें जुपिटर जहाँ पड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप अपने रिजल्ट देखिए। फिर उसके बाद वो रेट्रोग्रेड हो, वो भाड़ में जाए, ठीक है, तो आप वहाँ पे ढूंढिए। अब अगर ट्रांजिट में अगर आप आके अब देख भी रहे हैं रिजल्ट कि ये ट्रांजिट में जा रहा है, अभी ट्रांजिट में अभी देखिए कि अतिचारी आ गया, अतिचारी आया और खूब मौज हो गई लिब्रा वालों को। लिब्रा के लिए अगर मैं ये ट्रांजिट को जस्टिफाई भी करूं तो आपके भाग्य स्थान में आ गया, ये आपके भाग्य स्थान में आकर देख रहा है आपके लगन को, आपके तीसरे स्थान को और आपके 5वें स्थान को। तो ये गुरु बृहस्पति जो है, इसकी दृष्टि एक तरह से बड़ी अच्छी, एक तरह की डिवाइन, आप समझ सकते हैं कि डिवाइन हेल्प मिलती है आपको। ये आपके धर्म ट्राइन है 159, तो 9 में बैठकर 1 को भी देख रहा है, 5 को भी देख रहा है, तो ये कनेक्शन जुपिटर के लिए, इस ट्रांजिट के लिए बड़ा अच्छा है। अब बात आती है कि इस दौर में आप समझते हैं कि आपका भाग्य तभी अच्छा है, आप तभी फॉर्चुनेट है अगर आपके पास पैसा है। आप शायद ना समझते हो, पर ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये जो बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपको वही वही दिखा रहे हैं कि आपको पैसा मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा तो आप समझते हैं आप भाग्यवान हैं। कैसे कैसे आप जिंदगी में क्या, कब कब किस किस मोड़ पे जाके आपको लगता है कि ओ यू वर सो लकी एट दैट पॉइंट, कि वो ऊपर वाले ने बस साथ दिया, ये ऊपर वाले की कृपा हो गई। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब ज़िंदगी में कहीं भी आपको वो हो जाती हैं जिसकी कभी उम्मीद नहीं होती है, और उसको आप बोलते हैं डिवाइन हेल्प, वो गुरु की दृष्टियों से मिलता है। ये 159 के कनेक्शन गुरु का बनता है, तो आपको डिवाइन हेल्प कभी भी मिलती है। यू डोंट वर्क फॉर दैट, यू डोंट लॉन्ग फॉर दैट, वो अचानक मिलती है। तो गुरु जब इन घरों में अभी आकर, 9वें स्थान में आकर आपका भाग्य, भाग्य मीन्स काम, काम आपका बिना प्रॉब्लम के चलता है, तब आप कहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा है। मिलना या नहीं मिलना मटेरियल वर्ल्ड में वो अलग काम है। आपको एथिक्स देना और दिमाग की शांति देना ये गुरु का काम है। ज्ञान देना, तो आपको एक समझ देना कि ये जो चल रहा है सारा कार्यक्रम लाइफ का, तो यही कार्मिक काम है, ये आपका किया हुआ धरा कुछ नहीं है, तो ये काम गुरु देगा। अब कहाँ से करोड़पति और अरबोंपति बनाएगा आपको? 159। तो ये आप जो लिब्रा वाले लोग हैं, अब इस ट्रांजिट से अगर ये पढ़ पढ़ कर, सुन सुन कर अगर बहुत खुश हो रहे हैं, तो इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पैसा ही नहीं है सब कुछ। आपको एक पूरी, यू यू विल फील फॉर्चुनेट,
तो किसी पॉइंट से आपको लगेगा कि ये आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, दैट फीलिंग विल डेफिनेटली कम। पैसा नॉट श्योर। तो आप पॉइंट मेरा समझ गए होंगे कि अब तुला 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 वालों के अभी ये 159 तो आपका तुला में भी है, फिर एक्वेरियस में भी बन जाएगा। तो एक्वेरियस में बन जाएगा 3 में, या 3 4 5 6 7 तुला में बन गया, एक्वेरियस में बन जाएगा। वहाँ बैठेगा तो भी 59 का हो जाएगा, तो उनका भी दे विल बी इक्वली फॉर्चुनेट। तो ये अच्छा, अभी कोई बोल रहा है कि ये देखिए पिछली बारी ये अतिचारी हुआ था तो कोरोना हो गया, उससे पहले कुछ हुआ था तो कुछ और लंबा चौड़ा कोई स्कैम हो गया या कुछ हो गया। आप सोच कर देखिए, अपने आप को बैक ट्रैक करिए। कोई बड़ा इंसिडेंट या छोटा इंसिडेंट जनरली लाइफ में रिपीट नहीं करता, बिकॉज चेंज होती है हर चीज़, और वो सरकमस्टेंसेस और वो चीज़ें जो एक टाइम निकल गया, लाइफ डेवलप होती है, इवॉल्व होती है, और सोसाइटी इवॉल्व होती है। वो जो एक सीन निकल गया, वो सीन दोबारा रिपीट नहीं होता। अभी एक बार कोरोना आ गया अगर जुपिटर कैसे लिंक कर, शनि वाला शनि के साथ लिंक करता है, जुपिटर वाला जुपिटर के साथ लिंक करता है। अब अब अगर अतिचारी है तो कुछ बुरा होगा, तो कैसे आपको मालूम है कि क्या होगा? कोरोना आया, कोरोना से पहले आपको नहीं मालूम था कि कोरोना आएगा। अभी कोरोना के बाद कोरोना ही दोबारा आएगा? नहीं, नॉट पॉसिबल। अब क्या होने वाला है, कैसे चीज़ों को लिंक करते हो, कुछ नहीं पता। सिर्फ एक उस दौरान के क्या अब नॉर्मल सेटिंग थी, ये सेटिंग थी, ये तेज गया था तो ये हुआ। बाकी ग्रह, बाकी जन्म पत्रियां लोगों की अपने इंडिविजुअल कर्मा वो कहाँ है? ये कैसा कैसा ज्योतिष शास्त्र है ये? तो चीज़ों को समझिए, जस्ट डोंट गो बाय द हेडलाइंस। ये एक अपना पर्पस होता है लोगों का, अपनी जनता जनार्दन को अट्रैक्ट करना अपनी वीडियो पे, लेट देम डू इट। पर उस चीज़ को लेकर बहुत आप अपने ऊपर उसको लागू नहीं करिए, सुनिए और निकाल दीजिए बस। आपकी लाइफ में जो होना है वो अभी गुरु बृहस्पति का दृष्टि आपके सही रहेगी, और जो होना वो आपके कार्मिक जर्नी है, उसमें जो होना वो होता रहेगा। तो लिब्रा असेंडेंट आपके लिए दिस पीरियड, दिस ट्रांजिट विल ब्रिंग सम फॉर्च्यून्स। एथिक्स काम करेंगे, आपकी अच्छी बुद्धि काम करेगी। जो कुछ नॉलेज वाले काम, कोई अच्छी हायर स्टडीज़, ये सब आप करना चाहेंगे, ऑकल्ट है, और कुछ विद्या को ग्रहण करना चाहेंगे जिसकी कोशिश कर रहे हैं आप नहीं कर पाए, देयर यू शुड बी एबल टू डू इट। और सबसे बड़ी बात, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा इस पीरियड में। थैंक यू वेरी मच।